Hello dear students, good evening to all of you. How are you? And how is going your preparation? Today we will discuss on Shakespeare's history page as is written in the digital board. जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे शेक्सपियर महोदय के हिस्ट्री पेज पे। इसके पहले आपके पास डिस्कशन इन वीडियोज डिस्कशन के माध्यम से वीडियोज पहुँचे होंगे। एक तो आपको बताया गया था कि 4 ग्रेट ट्रेजिडीज किसके बारे में बताया गया था, GRAGDIES। उसके बाद शेक्सपियर क्या बताया गया, रोमांटिक कमेडीज। अब आपको अगर याद होगा, ना याद होगा तो इसके पहले का वीडियो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे इनके बारे में डिस्कशन किया गया था कि जब शेक्सपियर महोदय के प्लेज पहली बार व्हेन 36 प्लेज ऑफ शेक्सपियर और पब्लिश्ड बाय हिज फेलो एक्टर्स हेमिंग्स कंडील के द्वारा प्रकाशित होते हैं, तो उस समय पे इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया था, ट्रेजिडीज, कॉमेडीज एंड हिस्ट्री प्लेज। लेटर इनको 4 पार्ट में बांटा गया। ड्रामेटिक रोमांसेस की कैटेगरी अलग की गई। तो यहाँ पे जब डिस्कशन हुआ था तो हमने पूरा जिस्ट बताया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज 4 वैरायटी ऑफ शेक्सपियर प्ले। ये जो 4 प्रकार के प्लेज हैं इनमें अंतर क्या है, अगर आपको याद होगा, नहीं तो आप पहले के वीडियो देख लेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें डिफरेंस क्या था, डिस्कशन किया गया था कि यह अगर हम ऐसे डिवीजन कर लें, यहाँ पे प्लेज ऑफ शेक्सपियर अगर लिख दिया जाए कि प्लेज ऑफ क्या हो गया, शेक्सपियर हो गए, तो यहाँ पे हमने 4 पार्ट में इनको बांटा गया था। यहाँ पे क्या था, रोमांटिक ट्रेजिडीज था, अगर आपको याद होगा तो एक रोमांटिक, वहाँ पे क्या था, ट्रेजिडीज था। दूसरा यहाँ पे क्या था, रोमांटिक कॉमेडीज था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे लिखा गया था रोमांटिक कॉमेडीज। नेक्स्ट लिखा गया था हिस्ट्री प्लेज, तीसरे में 3rd नंबर पे क्या था, हिस्ट्री प्लेज। अब उसके बाद ड्रामेटिक रोमांसेस, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ड्रामेटिक, ROMANCS, क्योंकि इसके बाद जो डिस्कशन होगा आफ्टर हिस्ट्री प्लेज, देन वी विल डिस्कस ऑन द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामेटिक रोमांसेस। उन्हें ड्रामेटिक रोमांसेस क्यों कहा जाता है, वाई शेक्सपियर्स ड्रामेटिक रोमांसेस आर रिगार्डेड अ क्लास इन इटसेल्फ। इनको अपने आप में एक क्लास इन इटसेल्फ कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो इनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अब देखें आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह, जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग पड़ी हुई है, वह क्या है, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज। तो पहले हम देखें कि शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज जो है यहाँ पे 4 ग्रेट ट्रेजिडी, रोमांटिक कॉमेडीज के बाद तीसरे नंबर के टॉपिक जिसको मैंने डिस्कशन के लिए। तो पहले तो यह कंफर्म हो जाइए कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज, या हु द फर्स्ट किंग, या ऐसे आप समझ लें कि शेक्सपियर महोदय के जो ऐतिहासिक नाटक हैं वह लगभग एक एवरेज में 350 वर्ष की कहानी को डील करते हैं। 350 वर्ष का मतलब क्या है, अभी आप देखेंगे 1199 में बिगिन होते हैं और 1547 में क्या वह समाप्त होते हैं लगभग। तो एक एवरेज हम कहें अप्रॉक्सीमेट के सेंस में, तो दे कवर द हिस्ट्री विद द गैप, बीच में गैप भी है। अब कुल मिलाकर के कितने वर्षों के अवधि को माने, हाउ व्हाट इज द पीरियड, टाइम स्पान या पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज, इट कवर्स नियरली 350 ईयर्स। अप्रॉक्सीमेट के सेंस में है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब हम देखें इस 350 में ऑन हाउ मेनी किंग्स ऑफ इंग्लैंड शेक्सपियर हैज कंपोज्ड द हिस्ट्री प्लेज। परीक्षा में पूछा जाता है शेक्सपियर महोदय ने कितने इंग्लैंड के राजाओं पे नाटक लिखा है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, शेक्सपियर महोदय ने कितने इंग्लैंड के राजाओं पे नाटक लिखा है, तो वह कितने हैं, वह 7 हैं, नॉट मोर देन 7। अब फिर पूछा जाता है इन 7 राजाओं पे कुल कितने नाटक लिखे गए हैं, तो वह 10 हैं। अब परीक्षा में आता है, तो परीक्षा में आता है तो आप तो फ्रैंकली कन्फर्म रहें कि शेक्सपियर महोदय ने 7 राजाओं पे नाटक लिखा है। अब 7 राजा में एक राजा ऐसा है जिस पे शेक्सपियर महोदय ने 3 नाटक लिखे हैं, वह कौन है, किंग हेनरी 6, जिनको एक वीक किंग कहा जाता है, एक सिक किंग कहा जाता है, जिनके पीरियड की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, द 2 इम्पॉर्टेंट political events which began
एंड एंडेड ड्यूरिंग हिज पीरियड, जिनकी शुरुआत इनके पीरियड से होती है, समापन इनके पीरियड जिनके समापन एक का इनके पीरियड में होता है, वह कौन है? 100 ईयर्स वार। शुरुआत तो एडवर्ड थर्ड के पीरियड में होती है। तो द 100 ईयर्स वार क्लोजेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग हेनरी VI। दूसरी घटना जिसे द वार ऑफ रोजेज कहा जाता है, इस पर भी आपको वीडियो बना के दिया गया था। तो वार ऑफ रोजेज जो है, तो वार ऑफ रोजेज की शुरुआत किसके पीरियड में होती है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग हेनरी VI होती है। इन पे 3 नाटक लिखे गए, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और क्या है? पार्ट थर्ड है। दूसरा देखें तो किंग हेनरी IV पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड, माने शेक्सपियर हैज कंपोज्ड 2 पार्ट, 2 पार्ट हैं उसमें लिखे गए हैं। तो इनमें अब हम देखें कुल मिला करके, अगर पार्ट को हम अलग मानेंगे तो टोटल प्ले कितने ठहरते हैं? 10, और टोटल राजा कितने ठहरते हैं? 7 ठहरते हैं। तो ले दे करके जब हम पढ़ें तो ये चीज़ें भी हम ध्यान में रखें कि कुल कितने राजा हैं। दूसरा देखें, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर एट द टाइम ऑफ हिस्ट्री ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेज। जब हम ऐतिहासिक नाटक को पढ़ते हैं तो वह कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको कि हम याद रखें? वह कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं? तो पहले हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लें कि हु आर द इम्पोर्टेंट किंग्स या हु आर द किंग्स। देखें तो नंबर 1 पे जो आते हैं वह कौन है? वह किंग जॉन है। अब नंबर 1 पे जो राजा आते हैं वह किंग जॉन है। किंग जॉन महोदय का जो टाइम स्पान है वह क्या है? 1199 टू 1216। अगर अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम पढ़ते हैं तो किंग जॉन क्या है? फर्स्ट किंग है ऑन होम शेक्सपियर हैज कंपोज्ड हिस्ट्री प्ले, जिनके ऊपर शेक्सपियर महोदय ने ऐतिहासिक नाटक लिखा। यद्यपि किंग जॉन या जॉन ऑफ लेकलैंड को एक वीक किंग कहा जाता है, एक सबमिसिव किंग कहा जाता है, एक कर्स्ड किंग कहा जाता है। इनके पीरियड की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिज पीरियड है वह आपको पता होना चाहिए। 1215 क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, MAGNA CART, उसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा या चार्टर ऑफ लिबर्टीज कहा जाता है, चार्टर ऑफ लिबर्टीज कहा जाता है। उसके बाद इनके बेटे गद्दी पे बैठते हैं जिनकी टाइटल किंग हेनरी III होती है। तो पहला राजा जिसमें शेक्सपियर महोदय ने नाटक लिखा वह कौन है? किंग जॉन है, जिनका पीरियड 1199 से 1216 है। दूसरा राजा अगर अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड हम चलते हैं तो जो दूसरे राजा हैं वह कौन है? रिचर्ड II हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है? यह है आपके किंग रिचर्ड II यहाँ पे लिखे गए हैं। अब किंग रिचर्ड II का जो पीरियड है वह क्या है? 1377 टू 1399, 1377 से 1399। किंग रिचर्ड II को जब हम पढ़ें तो इनके बारे में हम जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको ध्यान रखें। महत्वपूर्ण घटनाओं में एक होती है इनके पीरियड में पॉलिटिकल रिवोल्ट, राजनीतिक जो विद्रोह हो जाता है। विद्रोह करने वाले कोई और नहीं होते हैं, इन्हीं के अंकल के बेटे, जिनको आगे आप किंग हेनरी IV के रूप में देखेंगे, जिनकी पहले की टाइटल है बोलिंगब्रोक। क्या लिखा गया? BOLING बोलिंगब्रोक हैं। तो यह महत्वपूर्ण घटना इनके पॉलिटिकल रिवोल्ट हो जाता है। गद्दी जो रिचर्डियन डायनेस्टी में चली गई वह यहाँ आ जाती है। दूसरा जिसे हेनरियाड प्लेज कहा जाता है, जिसे हेनरियाड प्लेज कहा जाता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं से होती है। रिचर्ड II, हेनरी IV, हेनरी V, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हिस्टोरिकल टेट्रोलॉजी, हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी कह सकते हैं, हेनरियाड प्लेज कह सकते हैं। तो यह क्या है? यह रिचर्ड II महोदय हैं, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने इनको अपॉइंट किया किंग। तो इनके पीरियड बोलिंगब्रोक माउब्रे का विद्रोह होता है। इनको जब हम पढ़ें तो जो कैरेक्टर इसमें बड़ा प्रैक्टिकल है, गार्डेनर। शेक्सपियर महोदय की क्वालिटी थी कि समटाइम्स हिज माइनर कैरेक्टर लुक्स मोर इंटेलेक्चुअल देन द हीरो एंड हीरोइन। कई बार आपने ऐसा देखा होगा। वो हो सकता है ट्रेजेडी हो जाए, वह कॉमेडी हो जाए, हिस्टोरिकल प्ले हो जाए। उनके जो माइनर कैरेक्टर हैं वह कई बार मेजर कैरेक्टर को इंटेलेक्चुअलिटी, प्रैक्टिकल विजडम में सुपरसीड कर देते हैं, माने पीछे छोड़ देते हैं। इसमें एक कैरेक्टर गार्डेनर है, बहुत अच्छा है, इनको आप पढ़ें। अब इनके बारे में क्या तैयार करना वो अभी आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट जो प्ले है वह किंग हेनरी IV पार्ट फर्स्ट है। अब किंग हेनरी IV 2 पार्ट में लिखा गया है।
यहाँ पे क्या लिखा गया है, यह पार्ट सेकंड है। तो इनका जो टाइम पीरियड है 1377 से लेकर के 1399 है। जब किंग हेनरी फोर्थ को हम पढ़ें तो किंग हेनरी फोर्थ जो प्ले है उसे क्या कहा जाता है, किंग हेनरी फोर्थ को देखें तो कहीं न कहीं अ विक्टोरियस किंग, अ ग्रेट किंग, अ ब्रेव किंग, अ गुड किंग एंड ऑनरेबल किंग, आप कुछ भी कह सकते हैं। किंग हेनरी फोर्थ को एक अच्छा राजा माना जाता है। किंग हेनरी फोर्थ महोदय की पीरियड की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं अगर हम उनको देखें तो उसमें क्या होता है, नंबर 1 आप याद रखें कि द डिक्लेरेशन ऑफ इंग्लिश एज द नेशनल लैंग्वेज, माने इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लैंड की राष्ट्रभाषा घोषित करने का श्रेय इनको दिया जाता है। दूसरे, इनके पीरियड में देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। इनके पीरियड में पॉलिटिकल 1399 टू 1413 पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। इनके बारे में हमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हिस्टोरिकल प्लेज एट ए ग्लांस में बताएंगे क्या हैं, ये इनका सेकंड पीरियड है। तो अब इनके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हैं वह क्या है, किंग हेनरी फिफ्थ नेशनल एंथम विद इन 5 एक्ट्स कहा जाता है 1413 टू 1422, इनको याद रखें। अब हिस्टोरिकल प्लेज में हमको क्या क्या याद रखना है वो अभी आपको सूची बनवा दी जाएगी या उसको अलग से लिखा दिया जाएगा। नेशनल एंथम विद इन 5 एक्ट्स कहा जाता है। यह प्ले 2 चीज़ के लिए रिमार्केबल है। ऐतिहासिक नाटकों में, शुद्ध हिंदी में है, ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक नाटकों में कितने हुए, चाहे आप उनको 7 माने चाहे 10 माने, अगर पार्ट को काउंट करेंगे तो 10 हो गए, राजा तो 7। ऐतिहासिक नाटकों में सबसे ज़्यादा 5 गेम्स, GAMES, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, एकदम एग्जैक्ट पढ़ा करें क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट ही काम आता है। जैसे कई बार परीक्षा में आ चुका है कि हाउ मेनी सॉनेट्स आर कंपोज ऑन डार्क लेडी बाई शेक्सपियर। शेक्सपियर महोदय ने डार्क लेडी पे कुल कितने सॉनेट लिखा, तो 28 हैं, न कि 26 हैं। जो 153, 154 हैं, दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू द डार्क लेडी। शेक्सपियर वॉज इंड्यूस्ड बाई द गॉड ऑफ लव क्यूपिड। शेक्सपियर महोदय कहना है कि जो गॉड ऑफ लव क्यूपिड उन्होंने हमको विपुल किया, तो वो भी उसी के माने जाएंगे। वह किसके माने जाएंगे, वह माने ये जो 53-54 नंबर के 153-54 नंबर के सॉनेट हैं वह भी किससे रिलेटेड माने जाएंगे, वह भी द डार्क लेडी से ही रिलेटेड माने जाएंगे। तो शेक्सपियर महोदय ने हेनरी फिफ्थ एक ऐसा नाटक है जिसमें 5 प्रकार के खेल का वर्णन किया है किसी न किसी रूप में। और दूसरा देखें, यह एक ऐसा प्ले है जो प्रोलॉग एपिलॉग दोनों को कंटेन करता है, या यह ऐसा प्ले है कहा जाता है जिसमें 5 एक्ट में कोरस है। तो इसको 2 चीज़ को देखें, एक तो इसमें हम क्या कहें कि आप याद रखिएगा, इसमें 5 गेम्स, 5 वैरायटी ऑफ गेम्स दिया गया है, या 5 टाइम क्या दिया गया है, कोरस दिया गया है। प्ले की बिगिनिंग किससे होती है, प्रोलॉग से होती है, एंडिंग किससे होती है, एपिलॉग से होती है। ये मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, किंग हेनरी फिफ्थ नेशनल एंथम विद इन 5 एक्ट्स। और जब भी किसी प्ले को पढ़ा करें, वह जरूरी नहीं है कि आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट हिस्ट्री प्लेस, इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो 4-6 चीज़ें आप हमेशा याद किया करें। देखिए, नंबर 1 ओपनिंग एंड एंडिंग, आप भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फेवर में लिया करें। अपने फेवर का मतलब होता है कि डोंट बी मियर अ पैसिव रीडर, बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टडी। आप एक्टिव पार्टिसिपेंट बने। शेक्सपियर के 37 पेज में अब हो सके तो आप कम से कम इतना तो एक सूची बना सकते हैं, बिगिनिंग या ओपनिंग एंड क्लोजिंग सीन। नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, कई बार इतना ही पूछा है कि नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है या नाटक का समापन कहाँ से हुआ है, तो उसको जरूर बना लें। तो अब हम अभी डिस्कशन किस पे कर रहे थे, यहाँ पे हेनरी फिफ्थ है। हेनरी फिफ्थ हमने देखा, एक तो यह प्ले किसके लिए रिमार्केबल है, द रोल ऑफ कोरस और प्रोलॉग एपिलॉग गेम्स हो गए। उसके बाद हेनरी सिक्स आते हैं, तो यहाँ मैंने एक ही साथ लिख दिया है, पार्ट फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1422 तो 1461 इनका जो टाइम पीरियड है। तो इनको 3 पार्ट में पढ़ा जाता है, तीनों पार्ट की अलग अलग अचीवमेंट है। तो इनका फर्स्ट पार्ट है चाइल्ड स्टेज है, सेकेंड पार्ट में देखें तो 100 ईयर्स वार का समापन हो जाता है, और
थर्ड पार्ट में बिगिनिंग ऑफ द वॉर ऑफ द रोजेज हो जाता है। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण जो है वह कौन है, वह रिचर्ड थर्ड है। इनको क्या कहा जाता है, अ विलेनियस ब्लडी किंग। ऑल द विलेन्स ऑफ शेक्सपियर सैन बिफोर किंग रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड एक ऐसा राजा है या यूँ कहें एक ऐसा खलनायक है कि जिसके आगे अन्य शेक्सपियर के सभी खलनायक क्या हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अब रिचर्ड थर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि यह विलेन है, इसलिए नहीं है कि आफ्टर हिज डेथ द वॉर ऑफ रोजेज एंडेड एंड बिगिंस द ट्यूडर, अ स्ट्रॉन्ग ट्यूडर डायनेस्टी इन हिस्ट्री पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के राजनीतिक इतिहास में एक मजबूत ट्यूडर डायनेस्टी का जन्म होता है, उद्भव होता है। यह कई दृष्टिकोण से शेक्सपियर महोदय के 37 प्लेज में, हम रिचर्ड थर्ड की बात कर रहे हैं, शेक्सपियर महोदय के 37 प्लेज में रिचर्ड थर्ड एक ऐसा नाटक है जिसकी शुरुआत किससे होती है, जिसकी शुरुआत सॉलिलाकी से होती है। वह सॉलिलाकी किसकी है, वह सॉलिलाकी इन्हीं की है। दूसरा देखें, कहा जाता है द मोस्ट घोस्टली प्ले ऑफ शेक्सपियर। भूत प्रेत का इसमें जम करके वर्णन है। मोर घोस्ट एंड एपैरिशंस आर हियर देन एंड मैकबेथ और एनी अदर प्ले ऑफ शेक्सपियर, मैकबेथ से ज़्यादा। तो इसको रिचर्ड थर्ड को हम पढ़ें, इनकी बिगिनिंग एंडिंग, अ हॉर्स माई किंगडम फॉर हॉर्स। यह लाइन कई बार परीक्षा में आ गए, यह लाइन कई बार परीक्षा में आ चुकी है। तो हम रिचर्ड थर्ड के जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं, कौन राजा बनता है, उसके बाद हेनरी एट्थ, इनको दो दृष्टिकोण से देखें कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द पीरियड ऑफ किंग हेनरी एट्थ। राजा हेनरी आठवां के पीरियड की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी। तो हेनरी आठवें के पीरियड की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको भी आप तैयार कर लें, एक सूची बना लें, वन लाइनर आप नोट्स बना लें। सूची का मतलब है कि इनके पीरियड की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, द डाइवोर्स ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ कैथरीन, प्रिंसेस ऑफ अरागन, आपको पता होगा। कैथरीन इनके बड़े भाई आर्थर की वाइफ थी, और जो इतिहास में मिलता है शायद दुनिया या मध्यकालीन समाज की प्रथम फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर थी। स्पेन की रहने वाली, इनके भाई से शादी होती है, भाई के डेथ के बाद इनसे हो जाती है। एक बेटा होता है प्रिंस हेनरी, जिसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ के बाद 1511 एक बेटी होती है, बाद में डाइवोर्स देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण घटना हेनरी आठवें के पीरियड की क्या है, हिज सेकेंड मैरिज या 6 टाइम मैरिज, ऐसे आप समझ लें। इस राजा ने कुल कितनी शादी किया है, 6 शादी किया। एनी बोलियन से मैरिज होती है, क्वीन एलिजाबेथ का जन्म होता है। उसके बाद उनको डाइवोर्स दे दिया। उनके डाइवोर्स के बाद तीसरी शादी होती है, तो प्रिंस एडवर्ड 6 होते हैं। तो कुल मिलाकर 6 शादी करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वह क्या है, द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, जिसे आप एंग्लो कैथोलिसिज्म कहते हैं, एंग्लिकनिज्म कहते हैं। एंग्लो कैथोलिसिज्म, एंग्लिकनिज्म वह क्या है, वह इन्हीं के पीरियड की घटना है। इन्हीं ने इस्टेब्लिश किया था और अपने को अपने नए धर्म का पोप घोषित किया। तो शेक्सपियर महोदय के यहाँ पे अगर अलग अलग देखें तो इनको 10 मानेंगे आप, और अगर एक में देखें तो ये कितने हुए, 7 हुए। अलग अलग करेंगे तो 10। तो चाहे आउट ऑफ 7 किंग्स या 10 क्या हो गए, ये प्लेज ऑफ शेक्सपियर हो गए। कौन, हिस्ट्री प्लेज ऑफ शेक्सपियर हो गए। अब देखें इन हिस्ट्री प्लेज में हम क्या क्या तैयार करें। तो हिस्ट्री प्लेज में जो मेजर कैरेक्टर हैं उन्हीं को आप पढ़ने का प्रयास करें, बहुत माइनर कैरेक्टर में मत जाइएगा, क्योंकि मोस्टली हिस्ट्री प्लेज आर ओवर क्राउडेड बाय द डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें बहुत प्रकार के पात्र होते हैं, तो बहुत प्रकार के पात्रों को रटने की जरूरत नहीं है। हीरो, विलेन, प्रोटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट अगर है, शेक्सपियर महोदय की खासियत है कि मोस्टली द फीमेल कैरेक्टर्स आर नॉट गिवन इन द हिस्ट्री प्लेज, जस्ट लाइक टू द रोमांटिक कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज। रोमांटिक, ट्रेजेडी और कॉमेडी की तरफ फीमेल कैरेक्टर्स नहीं दिए गए हैं। तो अब आप तैयार कर सकते हैं, किस में प्रोलॉग है, किस में एपिलॉग है, किसकी सलीलाकी महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए अगर आप हेनरी फोर्थ को पढ़ते हैं, हेनरी फोर्थ को अगर आप पढ़ते हैं तो एनर्जी लाइज ऑन द हेड हु वियर्स द क्राउन। जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं आप उनको तैयार कर लें। अगर कोटेशन है, नेशनल एंथम विद इन 5 एक्ट्स क्यों कहा जाता है, आप इसको भी तैयार कर लें।
तो हिस्ट्री प्लेज को एट ग्लांस में आप तैयार करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, नॉट मोर देन 1 और 2 पेज, 1 या 2 पेज से आपका नोट्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि जब परीक्षा नज़दीक आती है तो हमें रिवीजन करने में बड़ी आसानी होती है। तो ये रहा शॉर्ट में डिस्कशन अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वैरायटी ऑफ शेक्सपियर प्लेज ड्रामेटिक रोमांसेस। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।